अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार, मिनटों में तैयार होने वाली आलू की मज़ेदार सी नीम को बनाने की आसान रेसिपी। अब हम इसका साउंड सुनाते हैं। कितनी क्रिस्पी बनी है। बहुत सारे पैसों में बहुत कम पैसों में बहुत सारी हमारी ये मज़ेदार सी आलू की नीम को बनकर रेडी है। अब हम इस पर डाल लेंगे चाट मसाला और मज़ेदार क्रिस्पी करने के लिए, टेस्टी करने के लिए, और डालेंगे नींबू का जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींबू का जूस इसमें 4 चांद लगा देगा। नींबू के हम ये जो छोटे छोटे दाने से होते हैं वो भी डाल लेंगे। अब हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं कितनी खूबसूरत, कलरफुल, मज़ेदार, क्रिस्पी हमारी ये माशाल्लाह माशाल्लाह आलू की नीम को बनकर रेडी है। रेसिपी माशाल्लाह बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 अदद हमने आलू लिए हैं। बड़े बड़े आपने आलू लेने हैं। इस तरह से सबसे पहले हम इन्हें छील लेंगे। तकरीबन 3 पाव इनका वज़न बनता है। जिस तरह से हमने आलूओं के छिलके उतारे हैं, इसी तरह से हम इस कटर की मदद से आलूओं के पीस पतले पतले काट लेंगे। आलूओं को हमने काट लिया है पतले की शक्ल में। अब हम इनको खूब अच्छी तरह से धो लेंगे 2 से 3 बार। इनका जो स्टार्च होता है, वाइट आटे जैसा पानी, वो निकाल देंगे ताकि आलू हमारे चमकदार शाइनिंग वाले निकल आए। अब हम किचन टॉवल बिछा लेंगे इस तरह से, और आलूओं को हमने जालीदार कंटेनर में निचोड़ दिया है, रख दिया है निचोड़ने के लिए। अब हम इस तरह से डबल कपड़ा करके 4 से 5 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। किचन टॉवल हमारा पूरी तरह गीला हो चुका है, आप देख सकते हैं पानी आ चुका है। अब हम दूसरा टॉवल बिछा लेंगे ताकि आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह ड्राई हो जाएं। इसे निकाल देंगे हम। उसी तरह दोबारा से वही प्रोसेस करते रहेंगे जब तक आलू हमारे अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए। ड्राई कर लिया है हमने कंप्लीट कपड़े की मदद से। अब हम इन्हें धूप में रखने जा रहे हैं छत पर। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं आलू हमारे कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप इस तरह से इन आलूओं को 2 से 3-4 महीने तक भी रख सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए, इस तरह से उठाया और फ्राई कर लिया, 1 मिनट भी नहीं लगता। इस तरह आप इन्हें कड़क करके रख लें। बच्चों को स्कूल जाते हुए, बाज़ार जाते हुए, जहाँ भी आपको सहूलत लगे, चाय के साथ मिनटों में तैयार हो जाते हैं। ये स्टोर कर आप रख सकते हैं, मगर आपने नमी वाली जगह पर नहीं रखने, आपने किचन में ही रखने हैं इन्हें, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके। कढ़ाई हमने रख लिया है। अब हम ले लेंगे ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा ताकि हम आलू ज़्यादा डालकर फ्राई कर सकें। ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। फुल गर्म होने के बाद आपने इसे बिल्कुल बंद कर देना है, यानी कि लो फ्लेम कर देना है। उसके बाद हम आलूओं को इस तरह से कंटेनर में लेंगे, क्योंकि आलू हमारे सूखे हुए हैं। अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो फ़ौरन कोयला बन जाएंगे। फ्लेम हमारा लो है, आप देख सकते हैं। इसमें हम आपको एक पीस डालकर दिखाते हैं वो कितनी आराम से फ्राई हो रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हमने ये आलू कंटेनर में ले लिए और बस आपने इस तरह करना है 2 से 3 बार, वो भी लो फ्लेम पर। देखते ही देखते हमारे आलूओं का कलर चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा। अगर हम इन्हें भून लेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे। बस आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हमारी आलू की नीम को रेडी है। इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी हमारी आलू की नीम को बनकर रेडी है। अब हम इन पर डाल लेंगे मज़ेदार करने के लिए चाट मसाला। आज की हमारी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।